हेलो गाइस, दिस इज़ पंकज कंडारी। गाइस, जैसे आप लोग को पता होगा ही, आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ प्लस आरआरबी क्लर्क वैकेंसी रिलीज़ कर दी थी कुछ टाइम पहले। अगस्त में उनका अब एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही आईबीपीएस ने अब आईबीपीएस क्लरिकल की भी वैकेंसी रिलीज़ कर दी और वो शायद अभी कुछ दिन बाद ही आईबीपीएस पीओ भी रिलीज़ होने वाला है। साथ ही एसबीआई पीओ प्लस एसबीआई क्लर्क भी रिलीज़ होने वाला है। तो यार, आप लोगों के लिए दून सिविल एकेडमी ने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करी हैं बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए खासकर। साथ ही एसएससी के स्टूडेंट्स भी आप लोग यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ जीएस तो एटलीस्ट पढ़ ही सकते हैं। तो यार, हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं, सबसे पहले तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। ठीक है। अच्छा यार, आप लोगों के लिए मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक मैं लाया हूँ। ऐसा कोई टॉपिक कराने की सोची थी मैंने कि जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। ठीक है। साथ ही आप लोग क्या करते हैं, जब बैंक का एग्ज़ाम देंगे तो यार आप लोग को स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए वहाँ पे और बिल्कुल एक्यूरेसी बहुत ही हाई चाहिए और एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। ठीक है। तो यार देखो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी वैल्यूज़ पुट करके लेट एक्स मान लेते हैं। तो यार फिर हमको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है। जो कि हो जाती है दिक्कत, क्योंकि पहले एक्स के लिए सॉल्व करो फिर उसको पुट करो अपनी इक्वेशन में। तो यार अगर हम एक्स को ही एलिमिनेट कर दें तो उस चीज़ के लिए आप लोग के लिए कुछ अलग लेके आया मैं। तो आप एक बार ध्यान दे के देखें यहाँ पे, असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाई काम वाली। तो गाइज, आज का पूरा सेशन आपका इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। ये आपका हमेशा के लिए एक्स का खौफ बोल लो या एक्स से प्यार बोल लो, जो भी हो, हमेशा के लिए एलिमिनेट कर देगा इस चीज़ को। ठीक है। तो आप लोग को शायद एक्स लेने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े अपने अरिथमेटिक के सवालों में। ठीक। तो देखो यार, होता क्या है ना, हर क्वेश्चन में आपको एक रियल वैल्यू तो हमेशा मिलेगी। ठीक। अच्छा, जब उस रियल वैल्यू को हम रेशियो की फॉर्म में या फिर परसेंटेज की फॉर्म में डिनोट करें तो उसी को हम क्या बोल देंगे, नकली वाली बोल देंगे। ठीक। अब जैसे आपको बोला है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़ थे आपके पास। ठीक है। आपने उसमें से 20% ए को दिए, 30% बी को दिए और 10% सी को दिए। ठीक है। तो अब आपको अगर पूछा जाए ए का शेयर निकालो, बी का शेयर निकालो, सी का शेयर निकालो, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर 20% ऑफ 500 ऐसे करके निकालेंगे ना। काफ़ी लंबा प्रोसेस चले जाएगा। देखो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोलता, हर सवाल में आपको एक असली वैल्यू पक्का दी होगी हमेशा। तो यहाँ पे 500 क्या असली वाली हो जाएगा, नकली वाली। अच्छा, इस 500 को हम नकली में कैसे मान सकते, जब कोई संख्या अपने आप में पूरी होती है तो हमेशा 100% होती है भाई। तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में, नकली में क्या हो जाएगा 500 100%, ऐसे लिख सकते हैं ना आप इसको। असली में 500, नकली में क्या हो 100% है। तो अब काम वाली क्या हो जाएगी आपकी, काम वाली का मतलब है सर आपको जो सवाल में पूछा गया है उसके बाद वो आपकी काम वाली है। तो यहाँ पे आपका अगर ए का शेयर पूछा है तो काम वाली की जगह पे आप 20 रख दोगे, इजीली आपका ए का शेयर आ जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है बी का शेयर बताइए तो काम वाली की जगह पे 30 रख दो। अगर आपको बोला सी का शेयर बताओ तो काम वाली की जगह पे 10 रख दो भाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिना एक्स लिए हुए सॉल्व कर सकते हैं सवाल। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे 500 को आप परसेंटेज की फॉर्म में ना बांट के रेशियोज की फॉर्म में बांटते, जैसे 1:2 2:2 ही हो जाएगा, चलो 1500, अगर 1:2:3:9 ऐसे बांटा ए बी सी डी में। ठीक है। अब आपको अगर बोला जाए ए का शेयर निकालो, बी का शेयर निकालो, सी का शेयर निकालो या डी का शेयर निकालो, तो देखो जो हमारे 1500 रुपीज़ थे उसी को हमने इस रेशियो में बांटा है ना। तो असली में जो 1500 है वो तो 1500 ही रहेगा, अपनी असली वाली वैल्यू 1500। नकली में क्या आ जाएगा, वो 2 और 1 3 3 6 और 9 15। तो अब आपको किसका शेयर निकालना है, डायरेक्टली आप काम वाली की जगह पे वो पुट कर सकते हैं। तो आपको अगर ए का शेयर निकालना है तो काम वाली की जगह पे 1 रख दो, बी का शेयर निकालना है तो काम वाली की जगह पे 2 रख दो, सी का शेयर निकालना है तो काम वाली की जगह पे 3 रख दो और डी का निकालना है तो काम वाली की जगह पे 9 रख दो। तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। जो चाहिए आप डायरेक्टली वहाँ पे वो रख सकते हैं। जैसे डी का रखना है तो 9 रख दो, तो कितना हो जाएगा 100 × 9, 900 रुपीज़ मिलेंगे डी को। ये था आपका असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाई काम वाली मेथड। ठीक है। चलो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं। होप आप लोग को ज़्यादा इजीली समझ में आएगी चीज़ें हैं। गाइज, ये आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल,
एक बार सारे ध्यान से पढ़ लो इसको। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन 31% ऑफ अ नंबर एंड 13% ऑफ सेम नंबर इज 576। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हर सवाल में आपको ना एक असली में रियल नंबर दिया होगा, तो ये है भाई असली वाली आपका, ठीक है। मेथड क्या था आपका, असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाई काम वाली, ठीक है यार। अब देखो आपको हर सवाल में एक असली वाली वैल्यू तो दी ही होगी, तो ये है भाई आपकी असली वाली वैल्यू इस सवाल की, ठीक है। असली वाली की जगह पर रख दो 576, ठीक। नकली में अब देखो ये 576 है क्या, किसी संख्या के ना 31% और 13% के बीच का अंतर है। तो अब असली में अंतर तो 576 है, नकली में इन दोनों के बीच अंतर कितना है भाई, 31 में से 13 माइनस कर दो, उतने का तो अंतर होगा। तो कितना हो जाएगा, नकली में 18 का अंतर है, ठीक है सर। तो अब काम वाली आपको पूछा क्या है, व्हाट इज 17% ऑफ दैट नंबर। अब अगर आप लोगों के पास ऐसे मेथड्स नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, पहले वो नंबर निकालेंगे पूरा का पूरा, उसके बाद उस नंबर का 17% निकालेंगे, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, जितना कि आपके पास एग्जाम में होगा ही नहीं। तो यार कुछ स्मार्ट तरीके फॉलो करना सीखें। यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम वाले की जगह पे डायरेक्टली अब हम 17 रखेंगे अगर, तो डायरेक्टली आपका जो पूछा गया है वो आ जाएगा सीधा। तो क्या हो जाएगा ये 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, तो आपका हो जाएगा 544। गाइस ये आपका आंसर आ गया, विद इन सेकेंड्स आ जाएगा आपका आंसर ऐसे तरीक़ों से, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, 64% ऑफ अ नंबर इज 2592, व्हाट इज 88% ऑफ दैट नंबर। तो यार देखो असली में जो आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है 64% दे रखा है किसी संख्या का जो है 2592, तो असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाय काम वाली, इस चीज़ को फॉलो करें अगर, तो असली में नंबर क्या दे रखा है आपको 2592। नकली में अब देखो ये जो 2592 है किसी संख्या का क्या है 64% है, तो नकली में क्या हो गया 64%, है ना। तो काम वाले की जगह पे अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे 88% निकालो उस संख्या का, तो काम वाले की जगह पे डायरेक्टली आप 88 रख सकते हैं, बस इतनी सी बात है। ये कटेगा कैसे, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 से इसको और काटोगे तो 4 2 जा 8, 4 81 2 44, 81 इंटू 44, यह आपका आंसर आ जाएगा। गाइस होप आपको मेथड समझ में भी आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे उलझने वाली और ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात ही नहीं आएगी अगर आप ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है यार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, 76% ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज़, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 204 देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, किसी स्कूल में ना टोटल छात्रों का 76% तो क्या है भाई बॉयज़ है। अच्छा जी, तो यार अगर हम टोटल बोलें बॉयज़ कितने हैं आपके 76% है अगर, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 24% हो जाएंगी सर, अपने आप ही हो जाएंगी। अब देखो असली में यहाँ पे गर्ल्स का नंबर आपको पहले से दिया हुआ है सवाल में, है ना। तो असली वाली क्या हो जाएगी आपकी, असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाई काम वाली, ये आपका रूल था। तो इस हिसाब से असली में गर्ल्स का नंबर क्या दे रखा है आपको 204, नकली में गर्ल्स का नंबर कितना है सर 24 है। तो अब आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे 76 और 24 100 हो जाएंगे। यहीं पे अगर आपको पूछा था नंबर ऑफ बॉयज़ निकालो, तो आप काम वाले की जगह डायरेक्टली 76 रखते तो नंबर ऑफ बॉयज़ भी आ जाता। अगर आपको बोलते कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस निकालो सर, तो डिफरेंस कितने का 76 में से 24 माइनस करके यहाँ पे वो वैल्यू रख दो, तो आपका डिफरेंस भी आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। गाइज असली वाली और नकली वाली से ना कटेगा हमेशा बड़े प्यार से, बस आपको थोड़ा बहुत टेबल्स वगैरह कैलकुलेशन वगैरह पता होनी चाहिए, ठीक है।
ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहे हैं, टू नंबर्स x एंड y आर इन रेशियो 5:7 एंड देयर सम इज 36, देन x इज। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे वहाँ पे क्या हो रहा था, परसेंटेज के हिसाब से हमको वैल्यूज़ दे रखी थी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेशियोज़ के हिसाब से दे रखे हैं, लेकिन रूल तो वही लगेगा आपका यहाँ भी, असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाई काम वाली। ठीक है, अब देखिए सर, असली में दो नंबर्स के बीच ना अच्छा सम दे रखा है यहाँ पे, असली में दो नंबर्स का सम कितना है सर, 36 है। ठीक है, नकली में दो नंबर्स का सम क्या, अब उन दो नंबर्स का आपको अगर ये रेशियो दे रखा है सर, तो ये 36 को ही तो इस रेशियो में बांटा होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, नकली में 12 हो जाएगा भाई। अच्छा, तो अब आपसे पूछा क्या है, काम वाली का मतलब जो आपसे पूछा है डायरेक्टली आप वो रखिए वहाँ पे काम वाली की जगह पे, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा क्या है यहाँ पे, देन एक्स इज मतलब पहली संख्या निकालनी है, एक्स था ये वाई था, तो एक्स कितना हो जाएगा, काम वाली की जगह पे आप 5 रख दीजिए सर, 12 3 जा 36, 5 3 जा 15 इज आपका एक्स। बस अगर आपको पूछा होता देन वाई इज, तो फिर यहाँ पे काम वाली की जगह पे आप 7 रख देते, तो 3 7 जा 21 आपका वाई भी आ जाता। अगर आपको बोला होता डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, डिफरेंस निकालिए, तो सर डिफरेंस कितने का, 2 का है ना, तो काम वाले की जगह पे आप 2 रख दीजिए, डिफरेंस भी आ जाएगा वहां से आपका। ठीक है, ये था आपका रेशियो बेस्ड क्वेश्चन असली वाली नकली वाली से। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अ टेलीविजन सेट इज सोल्ड फॉर 14,500 रुपीज एट लॉस ऑफ 20%, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 20%। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक टेलीविजन सेट को हमने बेचा 20% के लॉस पे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपकी थी 14,500 रुपये। अब आपको पूछ रहे हैं कि कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का फ़ायदा हो। सर देखिए, मेथड आप यहाँ पे एसपी और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस वाला लगा सकते थे, लेकिन अभी के लिए हमारे फोकस खाली किस चीज़ पे, असली और नकली वाली जो तरीका है ना, असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाई काम वाली, इसको कैसे हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, तो यार अगर 20% का लॉस हो रहा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा सर, 80 रुपीज़ रहा होगा ना। ठीक है, दूसरा केस उसने क्या बोला, कितने में बेचें कि 20% का फायदा हो, तो सर अगर 20% का फायदा बोलूँ मैं, तो एसपी कितनी होनी चाहिए थी मेरी, 120 होनी चाहिए थी, तभी तो मैं बोलूँगा कि 20% का फायदा हुआ है ना। तो यहाँ देखिए, जब हमको 20% का नुकसान हुआ तो सर सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी, 14,500 रुपीज़ थी, तो असली में सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 14,500 रुपीज़। नकली में वो सेलिंग प्राइस कितनी होगी गुरुजी, 80। ठीक है, अब अगर आपको बोला तो कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो काम वाले की जगह पे आप सीधा 100 रख सकते थे, कॉस्ट प्राइस आ जाता। आपको बोला गया क्या है यहाँ पे कि वो सेलिंग प्राइस निकालिए जिसपे 20% का फायदा हो, तो यहाँ पे काम वाले की जगह पे आप 120 रख दीजिए डायरेक्ट। सिक्स 30 की 0 कैरी बचा 3 5 2 जा 10 3 13 की 3 कैरी बचा 1 5 0 31 31 कैरी बचा 3 6 3 जा 6 5 जा 30 की 0 कैरी बचा 3 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 की 0 5 जा 3 6 2 जा 12 और 3 15 की 5 कैरी बचा 1 6 6 36 5 1 37 3 6 3 13 3 21। ये आपका आंसर है 21,750 रुपीज़। तो 21,750 रुपये में बेचने पे 20% का फ़ायदा हो रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹240। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 20%, द सेलिंग प्राइस इज। तो यार देखो, फिर से वही बात है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, तो यार प्रॉफिट अगर आपको 20% का बोला तो सेलिंग प्राइस पक्का 120 रहा होगा ना, तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, तो अब देखिए यहाँ पे
डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240। असली में डिफरेंस कितना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में? असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाई काम वाली। तो सर असली में आपका डिफरेंस कितना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में? 240 रुपये का है। नकली में डिफरेंस कितना है? देखिए इन दोनों के बीच में 20 का है। असली वाली अपॉन नकली वाली हो गया। अब आपको निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस ही। सर सेलिंग प्राइस कितना है? 120 है ना, यहाँ पे 120 रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1440 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बोला था कॉस्ट प्राइस निकालिए तो सर आप यहाँ पे 100 रख सकते थे, आपका कॉस्ट प्राइस भी आ जाता। अगर आपको बोला था प्रॉफिट निकालिए तो यहाँ पे 20 रख देते, प्रॉफिट तो चलो दे ही रखा है आपको। कॉस्ट प्राइस बोला तो यहाँ पे 100 रख सकते थे आप, डायरेक्टली आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न सेट भी आ जाता। टेलीविज़न सेट है ना, जो भी है आर्टिकल का आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता। ठीक है, ये रहा गाइस आपका लास्ट सवाल है इस तरीके से। एवरेज एज दे रखी है आपको 3 लड़कों की 25 साल है ना, और उनकी एजेस का रेशियो भी दे रखा है आपको 3:5:7। तो यार अब देखो, अगर आपके पास एवरेज बराबर क्या होता था? सम ऑफ नंबर्स अपन टोटल नंबर्स कितने थे। सर आपको एवरेज 25 दे रखा है, सम आपको पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना 3 लड़के थे वो, तो सम कितना हो जाएगा? 25 3 से 75 हो जाएगा यहाँ से सम। इसका मतलब क्या है? उन 3 लड़कों की ना एजेस का सम कितना रहा होगा? 75 ईयर्स रहा होगा। अच्छा जी, असली में आपका सम हो गया असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाई काम वाली। असली में आपका सम कितना हो गया? 75 ईयर्स हो गया। अच्छा, ये 75 ईयर्स जो है तीनों की एजेस का सम, उसी के तो अब देखो उन तीनों की एजेस का रेशियो क्या है? 3:5:7 है। तो असली में सम कितना आपका? 75 है। नकली में सम कितना है? 3 और 5 8 और 7 15। नकली में आपका सम हो गया 15। तो काम वाली, अब आपको पूछा क्या है? अगर आपको पहले वाले की एज पूछी होती तो आप काम वाले की जगह 3 रख देते, आपके पहले वाले की एज आ जाती। दूसरे वाले की पूछी हुई तो काम वाले की जगह पे 5 रख दो। तीसरे वाले की पूछी है तो काम वाले की जगह पे 7 रख दो भाई। आपको पूछा गया कि क्या है यहाँ पे? एज ऑफ यंगेस्ट बॉय एज। तो यंगेस्ट बॉय की एज कितनी हो जाएगी? काम वाले की जगह पे आप 3 रख दो, तो यंगेस्ट बॉय की एज आ जाएगी आपकी 15 ईयर्स। ये रहा आपका आंसर। यार अगर आपको तरीका समझ में आया हो तो एक बार वीडियो पूरा देखें, उसके बाद अपना खुद से लगाने की कोशिश करें। आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ने वाली है, और कोशिश करना कि एक्स ना लें आप उसकी जगह पर 100 ले सकते हैं, 100 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। आपका कैलकुलेशन आराम से वहाँ से आसान हो जाएगी काफ़ी, और टाइम भी बचेगा आपका। ठीक है, तो ये था यार आज का सेशन हमारा इस चीज़ पे। दूसरा अब मैं आपको कुछ बताने वाला था, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। जब आप लोग को क्वेश्चंस में ना मैथ्स के परसेंटेज कैलकुलेट करने को दी जाती है, जैसे आपको SICI का क्वेश्चन आया है, किसी और भी चैप्टर क्वेश्चन आया है, जैसे ऐसा दे दिया आपको 16 2/3% ऑफ अ नंबर, या फिर बोल दिया 33 1/3% ऑफ अ नंबर, या बोल दिया 14 2/7% ऑफ अ नंबर। तो आप वहाँ पे फिर क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको ये चीज़ दे दी, अब आप क्या करते हैं? पहले इस चीज़ को सॉल्व करने लग जाते हैं कितना होगा। तो आपने क्वेश्चन के अंदर अपने लिए एक खुद ही क्वेश्चन भी बना लिया दूसरा, है ना। तो आप इस चीज़ को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? परसेंटेज चार्ट याद भी कर सकते हैं आप इसको, और खुद से बना भी सकते हैं। देखो जब क्या होता है, अगर परसेंटेज की बात करें ना, तो जब भी कोई क्वांटिटी या कोई संख्या अपने आप में पूरी होती है, हम क्या बोलते हैं उसको कि 100% है भाई। अच्छा, हमने बोला यार आधा आधा कर देते हैं, 2 लोग आपस में, तो हम क्या बोलेंगे भाई 50-50 करते हैं। 3 लोगों में बांटनी है अगर, तो हम क्या बोलते हैं भाई 3 बराबर हिस्से करेंगे तो क्या होगा? 33 1/3% होगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? देखो जब भी कोई संख्या पूरी थी ना, तो हमने क्या बोला उसको? 100% बोला। जब कोई संख्या आधी करी हमने, तो हमने क्या बोला उसको? 33 1/3% बोला। जब हमने आधी करी तो 50% बोला। जब हमने 1/3 करा तो क्या बोला हमने? 33 1/3%। जब हमने 1/4 करा तो क्या बोला हमने? 25%। जब हमने 1/5 करा तो क्या बोला हमने? 20%। वैसे ही जब हम इसको 1/6 करेंगे तो क्या बोलेंगे हम?
16 2/3%। 1/7 करेंगे अगर तो 14 2/7%। 1/8 करेंगे अगर तो 12 1/2%। 1/9 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 11 1/9%। 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10%। 1/11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 9 जा 99 1/11%। 1/12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 1/3%। 1/13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 9/13%। 1/14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 1/7%। वैसे ही 1/16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 1/4%। 1/20 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 5%। 1/25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4%। तो इसका मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं कि आप बार बार जो गिवन नंबर है ना परसेंटेज के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें कि जैसे 12 1/2% निकालना, आप क्या करेंगे 12 24 25/2 अपॉन 100 इंटू दैट नंबर। ऐसा क्यों करना है सर, आपको किसी संख्या का 12 1/2% निकालना है ना अगर, तो सीधा 8 से भाग दे दो उसको, आएगा तो वहाँ से भी 12.5% ही ना। वैसे किसी संख्या का अगर आपको 33 1/3% निकालना है तो जरूरी थोड़ी आप बार बार 33 1/3% करके पूरा सॉल्व करें उसको पहले। ये तो वही बात होगी ना, सवाल के अंदर एक और सवाल बना दिया आपने और ज़्यादा टाइम खींच दिया। कंपटीशन में इतना टाइम आपके पास वैसे भी नहीं होता है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा 3 से भाग दे दो ना उस संख्या को। वैसे ही 25% निकालना है, जरूरी नहीं आप बार बार किसी संख्या का 25% निकालते रहें, 4 से भाग दे दीजिए, वहाँ से भी 25% ही आएगा। वैसे ही अगर आपको किसी संख्या का बोल दिया, SICI का जब चैप्टर करते हैं आपको ये 16 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार दिखता होगा, तो क्यों आप लोग वहाँ पे 16 2/3% निकालें किसी संख्या का, डायरेक्टली उस संख्या को 6 से भाग दे दो ना। 6 से भाग देने से भी आपका 16 2/3% ही आएगा किसी संख्या का। तो आप लोग कोशिश करें परसेंटेज चार्ट याद करने की, या फिर खुद से इसको बना भी सकते हैं आप कि कोई संख्या जब पूरी है तो 100% होगी भाई, आधी करेंगे तो क्या होगा 100/2 ही तो करेंगे आप, आधी करोगे तो क्या हो जाएगा 50% नहीं आ जाएगा। वैसे 1/3 करोगे तो 100/3 करोगे आप, क्या आ जाएगा 33 1/3%। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बाकी अगर फिंगर टिप्स पे याद है तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी ये था आपका बनाने का तरीका। तो गाइज़ ये था आज का सेशन, होप आप लोगों को पसंद भी आएगा और थोड़ा बहुत वीडियो समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी हम लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आते रहेंगे आप आज से इस चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को फॉलो भी करें। थैंक यू।